नमस्कार मित्रों, संस्कृत की इस कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। संस्कृत कक्षा 10th राजस्थान बोर्ड सैमुशी चैप्टर 4th शिशुलालनम नाटक कुंदमाला और नाट्यकार है दिंग। चौथा पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि राम ने लव और कुश से पूछा कि आपके गुरु कौन हैं। तो अब इसमें उससे आगे का वृत्तांत प्रारंभ होता है। लव कहते हैं ननु भगवान वाल्मीकि, ननु माने निश्चिति, भगवान वाल्मीकि निश्चिति हमारे गुरु हैं। फिर राम पूछते केन संबंधीन, किस संबंध से। लव कहते हैं उपनयनो उपदेशेन, उपनयन आप संधि देख रहे हैं ब्लू कलर्स में, उपदेशेन उपनयन संस्कार से, उपनयन संस्कार के संबंध से, उपनयन संस्कार के संबंध से वो हमारे गुरु हैं। राम कहते हैं अहम अत्र भवतो, अहम अत्र भवतो। तो अत्र भवतो गुरु संस्कृत में किसी के लिए भी सम्मानजनक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके लिए तो कहेंगे अत्र भवतो या अत्र भवती, आपके लिए, इस तरह से। अहम अत्र भवतो जनके नाम तो वेदितुम इच्छामि, मैं आपके पिता का नाम जानने की इच्छा करता हूँ, इच्छामि इच्छा रखता हूँ या जानना चाहता हूँ। लव कहते हैं ना ही जानामि अस्य नाम ध्येयम, मैं उनका नाम नहीं जानता। जानामि अस्य, अस्य यहाँ आया पिता के लिए, मैं उनका नाम नहीं जानता। न कश्चित अस्मिन् तपोवने तस्य नाम ना व्यवरति, इस तपोवन में, अस्मिन् तपोवने इस तपोवन में, कश्चित कोई भी, तस्य उनके नाम का व्यवहार नहीं करता, यानी उच्चारण नहीं करता या नाम नहीं लेता। तो राम कहते ओहो महात्म्यम, ओहो बड़ी महिमा है कि मतलब इतने महान पुरुष है कि तुम्हारे पिता जो तो नाम नहीं लेता कोई उनका। फिर कुछ कहते हैं जानामि अहम तस्य नाम ध्येयम, जानामि अहम जानता हूँ, अहम मैं, तस्य नाम ध्येयम उनका नाम जानता हूँ। रामे कहते हैं कथ्यताम, तो कहिए। कुछ कहते हैं निरनुक्रोशो नाम, निरनुक्रोशो का मतलब है निर्दयी, उसका नाम निर्दयी है। राम अपने मित्र से कहते हैं, विदूषक से कहते हैं वयस्य अपूर्व खलु नाम देयम, कि ये नाम तो अपूर्व है, अनूठा है, कुछ हटकर है। विदूषक कहते हैं सोच करके, विचिंत्य सोच करके, एवं तावत पृच्छामि, मैं पूछता हूँ। निरनुक्रोश इति कै एवं भणति, कि निर्दयी ऐसा कौन कहता है, भणति मायने कहता है। तो कुछ कहते हैं अम्मा कहती है ऐसे, माँ कहती है ऐसे। कुछ कहते हैं अम्मा, इस तरह से कहते हैं। विदूषक दोबारा पूछते हैं कि कुपिता एव भणति या उत्प्रकृति स्था, कुपिता एव यानी क्रोधित होने पर ही ऐसा कहती है या मतलब प्रकृति स्थ होने पर भी ऐसे कहती है। तो कुछ कहते हैं यावत यद आवयोर बाल भाव जनितम कश्चित विनयम पश्यति, यद आवयो, देखिए यहाँ पे संधि दी हुई है, यद आवयो जब हम दोनों की बाल भाव जनित बचपने वाला कश्चित अविनयम कोई अभिनय, अभिनय यानी शैतानी को, पश्यति देखती है, तथा एवं अधिक क्षिपति तब इस प्रकार से फटकारती है, इस प्रकार से डांटती है। तो ये आपका जो है पांचवा अंक पूरा हुआ है। अब यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं दोबारा, क्योंकि हमें प्रसंग भी लिखना होगा अगर कहीं पर भी कुछ आता है तो नाटक का नाम कुंदमाला है, नाटककार का नाम दिंगनांग है, तो हमें कैसे लिखना होगा प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ, यहाँ पर पंक्तियाँ हमें देनी होंगी। अगर श्लोक होगा तो श्लोक देना होगा, क्योंकि इस चैप्टर में 2 श्लोक भी आए हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक सैमुशी से लिया गया है या उद्धृत है या अवतरित है। यह श्लोक या ये पंक्तियाँ आचार्य दिंगनांग, तो यहाँ पर हमें आचार्य नहीं लगाना है क्योंकि पिछला वाला ही चल रहा था, उसको ही हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो यह श्लोक प्रसिद्ध लेखक दिंगनांग के द्वारा रचित कुंदमाला नामक नाटक से लिया गया है। तो इस तरह से आपका प्रसंग स्टार्ट होता है। आगे हम देखते हैं पार्ट या अंक 5वां। विदूषक कहते हैं एतयो यदि
पितुर अनुक्रोशे इति नामधेयम। यदि इनके पिता का नाम निर्दयी है, एतयोर जननी, तो इनकी जननी, इनकी माता, तेना अवमानिता, उनके द्वारा अपमानित की गई है। विदूषक सोचते हैं, कहते हैं कि अगर इनकी माता अगर इनका इस तरह से नाम लेती है निर्दयी कहकर के पिता का, तो जरूर जो है इनके पिता ने उसका अपमान किया है। निर्वासिता, उन्हें निकाल दिया है। एतेन वचनेन दारको, इसी कारण से, इन्हीं वचनों से पुत्रों को निर्भर्ष्यति, डांटती है या फटकारती है, भर्त्सना करती है। तो उसके द्वारा अपमानित और निर्वासित होने के कारण, कैसे लिखेंगे इसको, यदि इनका पिता का नाम निर्दयी है तो इनकी जननी उसके द्वारा अपमानित और निर्वासित होने के कारण अपने पुत्रों को डांटती है। राम अब स्वगतम, स्वयं से कहते हैं, धिंग मामेवम, इस प्रकार मुझे भी धिक्कार है, भूतम, हो गया, इस प्रकार तो मुझे भी धिक्कार हो गया। सा तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन, कि वो तपस्विनी, सीता के लिए बोलते हैं यहाँ पर, मेरे द्वारा किए गए अपराध से, स्वाम अपत्यम एवं, स्व अपत्यम एवं, अपनी, अपत्यम का अर्थ होता है संतान, अपनी संतान को ही इस प्रकार, आगे देखिए शब्द कठिन है परंतु संधि दी हुई है तो सरल हो जाएगा। मन्युर गर्भ, गर्भेर अक्षरेर भर्त्स्यति, मन्युर माने क्रोध, गर्भे यानी भरे हुए, अक्षरे अक्षरों से भर्त्सना करती है, डांटती है। सवाष्पम अवलोकयति, सवाष्पम अवलोकयति, फिर आंखों में आंसू भरकर देखते हैं। सवाष्पम यानी आंसू भरकर, अवलोकयति देखते हैं। फिर राम कहते हैं अति दीर्घ प्रवासो अयम, कि यह प्रवास, यह वियोग बहुत दीर्घ हो गया है। या सीता के संबंध में कहते हैं कि यह प्रवास बहुत दीर्घ हो गया। दारुणश्चय, दारुणश्चय का अर्थ है और दुखदाई भी। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, विदूषक को देख करके जनांतिकम, जनांतिकम का मतलब है एकांत में। तो रंगमंच पर आपने देखा होगा जब कोई नाटक खेला जाता है तो कुछ वार्ता बीच में जो है नाटक चल रहा होता है, और अगर नायक को कुछ कहना है तो वो एक साइड में जाकर के कहता है, जैसे मान लो वो एकांत में कोई बात कह रहा है। तो विदूषक से राम एकांत में कहते हैं, क्या कहते हैं, कौतूहलेन आविष्टो, कौतूहल से भरने के कारण, मातरम अन्योर नाम तो वेदितुम इच्छामि, अन्यो, मातरम अन्यो नाम तो, अन्यो यानी इन दोनों की, मातरम यानी माता की, नाम तो नाम, वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ। फिर कहते हैं ना युक्तम च स्त्रीगत अनुयुक्तम, स्त्रीगत किसी भी महिला के संबंध में जानकारी करना भी ठीक नहीं है। स्त्रीगतम अनुगतम, स्त्री से संबंधित विषय को जानना भी ठीक नहीं है। विशेषतः तपोवने, विशेषतः तपोवने, तो यहाँ पर जो विसर्ग संधि आ रही है उसी से स बना है। विशेषकर तपस्विनी महिला के विषय में, ततः को अत्र अभ्यु उपाय, तो इस अब अच्छा सही उपाय क्या हो सकता है। अभि उपाय का मतलब है, अभ्यु उपाय का मतलब है एक अच्छा उपाय किस प्रकार हो सकता है। छठा अंक आ गया है। विदूषक कहते हैं जनांतिकम, एकांत में जाकर के, अहम पुनः पृच्छामि, मैं पुनः पूछता हूँ, प्रकाशम यानी मंच पर आकर प्रकाश में कहते हैं, किम नाम धेया युवयोर जननी, कि तुम्हारी जननी का, तुम्हारी माता का क्या नाम है। लव कहते हैं तस्या द्वे नामानी, कि उसके, मेरी माता के, हमारी माता के दो नाम हैं। तस्या द्वे नामानी, उनके दो नाम हैं। तपोवन वासिनो देवी इति, देवी इति दीर्घ संधि हुई है यहाँ पर, छोटी ई की मात्रा और छोटी ई आई है तो दोनों को मिलकर के यहाँ में देवी इति दिख रहा है। तपोवन वासी उन्हें देवी ऐसा कह, नामना आव्यंती, उन्हें नाम से उन्हें जो बुलाते हैं। भगवान वाल्मीकि वधुर इति, और भगवान वाल्मीकि उन्हें वधु इस प्रकार कहकर बुलाते हैं। राम कहते हैं अपि च इतस्तावत, तब तक इधर और भी बातें हैं, और भी कुछ है। वयस, वयस यानी मित्र, क्योंकि विदूषक उनकी उम्र के हैं तो इसलिए उनको वयस बोला है। विदूषक उपसृत्य, उपसृत्य उनके पास पहुंचकर, आज्ञापयतु भवान, आप आज्ञा दे, आज्ञापयतु भवान, आप आज्ञा दे। राम कहते हैं कुमार अन्योर अस्माकम,
संधि विच्छेद देखिएगा, कुमारयो अनयोर अस्माकम, इन दोनों कुमारों का हमारे च सर्वथा और हमारा समरूप कुटुंब वृत्तांत, समान रूप कुल का वृत्तांत है, समान रूप पारिवारिक वृत्तांत है, एक जैसी बात लगती है। पार्ट नंबर 7, तभी नेपथ्य से, नेपथ्य का मतलब है पर्दे के पीछे से। इयति वेला संजाता रामायण गायनस्य, इयति वेला संजाता इतना समय हो गया, रामायण गायनस्य रामायण के गाने का, गाने में इतना विलंब हो गया। नियोग किमर्थम ना विधीयते, आज्ञा का पालन क्यों नहीं हुआ, आज्ञा का पालन क्यों नहीं हुआ। उभौ, उभौ लव और कुश दो के लिए उभौ आता है। दोनों कहते हैं हे राजन, उपाध्याय दूतो अस्मान, उपाध्याय दूतो धन अस्मान त्वरयति, उपाध्याय के दूत अस्मान हमको त्वरयति जल्दी करा रहे हैं। कि राम कहते हैं ममापि सम्मान्य एव मुनि नियोगे, मुझे भी मुनियों की आज्ञा का सम्मान करना चाहिए। तरहाई क्योंकि, तथा अर्हि क्योंकि, भवंतु गायंतो कबीर अपि पुराणो व्रत निधि गिराम, आप दोनों वाल्मीकि पुरातन कवि की, जो कि श्रेष्ठ व्रतधारी है और तपोनिधि है, उनके रामायण को गाएंगे। संदर्भ हमें इस संदर्भ को गाएंगे, जो प्रथमा अवतीर्ण वसुमती, जो पृथ्वी पर पहली बार अवतीर्ण हुआ है। यहाँ पे संदर्भ से अर्थ है रामायण का, कि आप दोनों कवि वाल्मीकि जो कि तपोनिधि हैं, पुरातन हैं, उनकी वाणी जो कि इस रामायण में दी गई है, जो रामायण लिखी गई है, उन शब्दों का, उस वाणी का आप गायन करेंगे। कथा च यम श्लाघ्या सरसीरुह नाभस्य, सरसीरुह नाभस्य, सरसीरुह नाभ कहा है भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु के होने के कारण, संयोग से भगवान विष्णु की कथा होने के कारण यह बहुत प्रशंसनीय हो गई है। पुनातु श्रोतारम रम्यति च सो अयम परिकर है, यह श्रोताओं को पवित्र करेगी और आनंद देगी। सो अयम परिकर है, ये स्वभाव से ही बन पड़ा है, क्योंकि वह विष्णु भगवान की कथा है। वयस्य मित्र अपूर्वो अयम सरस्वतिया अवतारे, सरस्वती का यह अवतार अपूर्व है। तद अहम, इसलिए मैं भी सुहृद जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि, मैं भी साधारण यानी सभी अपने मित्रों के साथ सुनने की इच्छा रखता हूँ या सुनूंगा। वयस्य अपूर्वो अयम सरस्वती अवतार है, वयस्य मित्र सरस्वती का ये अवतार अपूर्व है। तद अहम, इसलिए मैं सुहृद जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि, ये पुनः आ गया है, अपने सामान्य सभी मित्रों के साथ सुनने की इच्छा करता हूँ। आगे है सन्निधियताम, इकट्ठा कीजिए, सभासदों को। प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम, अंतिकम यानी पास, अस्मद यानी हमारे, प्रेष्यताम यानी भेजिए, हमारे पास भेजिए। सौमित्र यानी लक्ष्मण को हमारे पास भेजिए।